और इधर हाथी के महावत को हुक्म दिया कि जैसे ही बीरबल को आता देखे वैसे ही हाथी की जंजीर खोल दे। एक बार ईरान के राजा ने पिंजरे में एक शेर भेजा और कहा कि अगर इसे कोई बिना पिंजरा खोले बाहर निकाल देगा तो मान जाएगा कि आपके दरबार में नर्तनों की होड़ संसार में नहीं हो सकती। अकबर ने सभी दरबारियों से शेर को बिना पिंजरा खोले बाहर निकालने को कहा पर सभी असफल रहे। अंत में बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने एक गर्म सलाख ली और उससे शेर को दागने लगा। कुछ ही देर में मोम का शेर पिघल गया। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर बहुत खुश हुआ। बीरबल के कारण ईरान के राजा के सामने अकबर की इज्जत रह गई। अकबर बीरबल की कहानियाँ। जब भी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी की बात होती है तो सबसे पहला नाम बीरबल का आता है। वहीं अकबर बीरबल की जुगलबंदी किसी से छुपी नहीं है। ऐसा कहा भी जाता है कि बीरबल को बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक अनमोल रत्न माना जाता था। अकबर बीरबल से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो हर किसी को गुदगुदाती है, साथ ही एक खास सीख भी दे जाती है। अकबर बीरबल की कहानियां हमेशा से सभी के लिए प्रेरणादायक रही है। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से कई बार बादशाह अकबर के दरबार में आए पेचीदा मामलों को सुलझाया। साथ ही बादशाह अकबर की ओर से दी गई चुनौतियों को सहेर स्वीकार कर उनका हल निकाला। बेशक ये किस्से कहानियां सदियों पुरानी है, लेकिन वर्तमान में भी इनका महत्व कायम है। अगर आप अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने चाहते हैं या उसे यह सिखाना चाहते हैं कि कैसे हर समस्या का हल शांत रहकर व दिमाग का इस्तेमाल करके किया जा सकता है, तो अकबर बीरबल की कहानियों से बेहतर कुछ नहीं है। हमारे कहानियों के इस भाग में पढ़िए अकबर बीरबल के वो किस्से और कहानियाँ जो बच्चों के जीवन को सही दिशा देंगे। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें सारी बातें सुनकर बीरबल ने कहा, नज़र साहब, आप अब उदास न रहें। सेठ ने आपसे इतना ही कहान की शायरी सुनकर मुझे खुशी हुई और इनाम की बात सुनकर तुम्हें। हाँ, ऐसा ही कुछ कहा उसने, नज़र साहब ने उत्तर दिया। बीरबल ने नज़र साहब से विदा लेते हुए कहा, परसों शाम को मैं अपने घर पर दावत रख रहा हूँ, आप उसमें अवश्य पधारें। अपने घर आकर बीरबल ने कातिब को बुलाया और सेठ के नाम एक आमंत्रण पत्र बनवाकर उसे अपने घर दावत में आने को कहा। बीरबल का आमंत्रण पाकर सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अकबर के दरबार के आला दीवान का आमंत्रण किसी को प्राप्त हो, यही अपने आप में गौरव की बात थी। निर्धारित तिथि को बीरबल के आवास पर उसके कुछ मित्रों का जमावड़ा लगा हुआ था। शायर नज़र वहाँ शायरी सुना रहे थे। इसी दौरान सेठ भी वहाँ पहुँचा। बीरबल ने सेठ को अपने पास बैठाया। नज़र साहब शेर पढ़ते तो बीरबल उन्हें दाद देता और सेठ से कहता, नज़र साहब कमाल के शायर है, इन्हें तो इनाम मिलना चाहिए। नज़र साहब की नज़रें कई बार सेठ से मिली और जब भी सेठ से उनकी नज़रें मिलीं, सेठ उन्हें देखकर झेंप गया। देर तक शायरी का दौर चला मगर भोजन को लेकर कहीं कोई सुगबुगी नहीं देख सेठ ने बीरबल से कहा, दीवान साहब अब भोजन वगैरह भी हो जाए, रात गहरा रही है, मुझे लौटना भी है। बीरबल ने हंसते हुए सेठ से पूछा, सेठ जी, दावत का आमंत्रण पत्र जब आपको मिला तब आपको अवश्य खुशी हुई होगी, बस उसी खुशी का एहसास कराने के लिए मैंने आपको आमंत्रण पत्र भेजा था। भोजन की तो कोई बात नहीं है। सेठ को याद आया कि नज़र साहब को इनाम का वादा करने के बाद उसने उनके आने पर ऐसा ही जुमला कहा था। पहली बार सेठ को अपने कृत्य पर पश्चाताप हुआ और उसने बीरबल के सामने नज़र साहब अकबर बीरबल की नोकझोंक। 195 बादशाह अकबर को मजाक करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों से कहा, आज से तुम लोगों को पहरेदारी करनी पड़ेगी। सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बीरबल ने उन्हें हिम्मत बंधाई, तुम सब अपनी पगड़ियों को पैर में और पायजामों को सिर पर लपेटकर रात्रि के समय में नगर में चिल्ला चिल्ला कर कहते फिरो,
अब तो आन पड़ी है। उधर बादशाह भी भेष बदलकर नगर में गश्त लगाने निकले। सेठों का यह निराला स्वांग देखकर बादशाह पहले तो हंसे, फिर बोले, यह सब क्या है? सेठों के मुखिया ने बादशाह अकबर और बीरबल के बीच कभी कभी ऐसी बातें भी हुआ करती थीं जिनकी परख करने में जान का खतरा रहता था। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, संसार में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? बादशाह सलामत, संसार में सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास, बीरबल ने जवाब दिया। बादशाह अकबर ने बीरबल की इस बात को सुनकर अपने दिल में रख लिया और किसी समय इसकी परख करने का निश्चय किया। दैवयोग से एक दिन एक हाथी पागल हो गया। ऐसे में हाथी को जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था। बादशाह अकबर ने बीरबल के आत्मविश्वास की परख करने के लिए उधर तो बीरबल को बुलवा भेजा तो 11 बादशाह अकबर ने सभा समाप्त करते हुए कहा कि ठीक है, 2 सिपाही इस व्यक्ति की रात भर निगरानी करेंगे। अगले दिन फिर से दरबार लगा और बादशाह ने बीरबल से गंगाधर के बारे में पूछा। बीरबल, कहाँ है आपका मित्र? कितनी देर टिक पाया वो उस बर्फीले पानी में? बीरबल ने कहा, महाराज वो यही है। मैं उसे दरबार में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। बादशाह की इजाजत मिलते ही बीरबल ने गंगाधर को दरबार में बुलाया। बादशाह अकबर ने गंगाधर को शाबाशी देते हुए कहा, हमें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि तुम पूरी रात उस बर्फ जैसे पानी में रहे और आज हमारे सामने सही सलामत खड़े हो। यह तुमने कैसे किया? पूरी सभा को बताओ। गंगाधर ने कहा, महाराज, शुरुआत में तो यह बहुत मुश्किल था, लेकिन कुछ समय बाद मुझे महल की एक खिड़की पर एक दिया जलता नजर आया। उस दिए को देखते हुए मैंने सारी रात बिता दी। बादशाह अकबर ने चौंक कर कहा, यह तो धोखा है। तुमने हमारे महल के जलते दिए की गर्मी से सारी रात बिता ली। फरेबी, तुम्हारे इस धोखे के लिए हम तुम्हें सजा नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम अब इस इनाम के हकदार भी नहीं हो। यह कहते हुए अकबर ने अपने सिपाहियों से गंगाधर को महल से बाहर ले जाने को कह दिया और सभा समाप्त करके अपने कमरे में चले गए। अगले दिन रोज की तरह सभा लगी। जब बादशाह अकबर सभा में आए तो उन्होंने देखा कि सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे, सिवाय बीरबल के। बादशाह ने एक सिपाही से पूछा कि बीरबल कहाँ है, तो उसने बताया कि वो आज महल नहीं आए हैं। बादशाह ने सिपाही से कहा कि वो तुरंत बीरबल के घर जाए और उन्हें लेकर आए। कुछ समय बाद सिपाही अकेले ही दरबार में लौट आया। बादशाह के पूछने पर सिपाही ने बताया, बीरबल अपने घर में खाना पका रहे हैं और उन्होंने कहा है कि खाना पूरी तरह पक जाने के बाद ही वो दरबार आएंगे। सिपाही की यह बात सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए, क्योंकि आज से पहले कभी भी बीरबल ने महल आने में देर नहीं की थी। अकबर को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने बीरबल के घर जाने का निर्णय लिया। जब बादशाह अकबर बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक ऊंची खूंटी पर एक हांडी टांग रखी है और उसके नीचे जमीन पर लकड़ियां जला रखी है। बादशाह आश्चर्यचकित हो गए और बीरबल से पूछा कि वह क्या कर रहे हैं। इस पर बीरबल ने जवाब दिया कि वह अपने भोजन के लिए खिचड़ी पका रहे हैं। बादशाह अकबर ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? तुमने हांडी को इतने ऊपर टांग रखा है और आग नीचे जल रही है। ऐसे में खिचड़ी पकने के लिए हांडी तक गर्मी कैसे पहुंचेगी? बादशाह अकबर एक महान मुगल सम्राट है जो एक बार शिकार खेलते हुए जंगल में भटक गए थे। तब महेशदास नामक व्यक्ति ने उन्हें रास्ता दिखाया। बादशाह उससे बहुत प्रभावित हुए और उसे अपने महल में बुलाकर अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। अकबर ने महेशदास को राजा बीरबल नाम दिया। अकबर बीरबल के किस्से बहुत मशहूर हुए क्योंकि बड़ी बड़ी परेशानियां अपनी बुद्धि के बल पर बीरबल छोटी छोटी तरकीबों से मज़ेदार ढंग से सुलझा देते थे। ये किस्से कहानियां अकबर बीरबल, राज परिवार और दरबारियों के इर्दगिर्द घूमती रहती है। बीरबल हमेशा विभिन्न समस्याओं का अपनी बुद्धि से सटीक हल ढूंढ लेता है। बादशाह बीरबल की तारीफ करते हुए कहते रहते हैं, हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल।
सदियों से सुने जा रहे ये किस्से पॉडकास्ट के रूप में प्रस्तुत है। वाचक स्वर है योगेश पांडे, संज्ञा टंडन, अनुज श्रीवास्तव। एक गांव में अकबर और बीरबल की किस्से सुनाए जा रहे थे। वह जानते थे कि अकबर और बीरबल जब भी साथ में होते हैं तो वह कुछ भी कर सकते हैं। यह सभी किस्से सुनने के लिए गांव वाले साथ में बैठ जाते हैं। उन्हें पता है कि और बीरबल के किस्से उन्हें बहुत पसंद आते हैं। वहीं पर एक आदमी था जो कि और को पसंद नहीं करता था, वह भी वहीं पर बैठ जाता है। गांव का मुखिया एक कहानी सुनाता है जिसमें अकबर और बीरबल बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। सुनते हैं। मुखिया कहता है कि यह किस्सा उस समय का है जब अकबर महल में नहीं थे, भी किसी काम से बाहर ही गए थे। महल की सुरक्षा बहुत मुश्किल में थी। तभी महल में एक आदमी आता है। वह महल की सभी जानकारी को लेना चाहता है, बट इससे पहले कि वह जानकारी को हासिल कर पाए अकबर उस जगह पर आते हैं। इस बात की जानकारी उस आदमी को नहीं थी कि अकबर आ सकते हैं। जादुई घंटी की कहानी। कहते हैं कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। वह आदमी अकबर को देखता है। आखिर उसने बादशाह से न्याय की प्रार्थना की। जहांपनाह, काजी ने मेरे साथ दगा किया है। थैली में मेरी कुल जमा पूंजी थी। अब मैं क्या करूं? किंतु काजी अपनी बात पर अड़ रहा। बुरिया के साथ न्याय जरूरी था। अकबर ने बीरबल से सलाह की। बीरबल बोले, जहांपनाह, मेरे ख्याल से काजी ने थैली फाड़कर उसमें से रुपए निकाल लिए हैं। बाद में उसे किसी होशियार रफूगर से रफू करवा दिया है। फिर भी बिना सबूत के फैसला कैसे हो? बादशाह ने पूछा। जहांपनाह, आज रात को सोते समय आप अपनी चादर का एक कोना फाड़ दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। वो बीरबल ने सुझाव दिया। दूसरे दिन बीरबल के सुझाव के अनुसार अकबर ने चादर का एक कोना फाड़ दिया। रात को जब वह सोने गए तो उन्होंने देखा कि चादर को बहुत होशियारी से रफू कर दिया गया है। उसे देखकर यकीन ही नहीं होता था कि यह कभी फटी भी थी। अकबर ने पहरेदार को बुलाया और पूछा, इसे किसने रफू किया है? पहरेदार ने सफाई दी। जहांपनाह, मेरी खता माफ हो। सजा पाने के डर से मैं शहर के सबसे होशियार रफूगर के पास गया था। उसी ने इसे रफू किया है। ठीक है, अब तुम जाओ और कल को उस रफूगर को दरबार में हाजिर करो। अकबर ने हुक्म दिया। दूसरे दिन रफूगर को दरबार में लाया गया। बादशाह ने उससे पूछा, यह बताओ, कुछ दिन पहले तुमसे किस किसने काम कराया था? रफूगर ने कांपते हुए कहा, जहांपनाह, काजी साहब ने। मैंने उनकी ठीकरों से भरी थैली रफू की थी। इसके बाद काजी को दरबार में बुलाया गया। वहां रफूगर को देखकर उसके होश गुम हो गए। वह जमीन पर गिड़गिड़ाने लगा। जहांपनाह, मैं कबूल करता हूं कि इस औरत के सिक्के मैंने ही लिए थे। अकबर ने हुक्म दिया, काजी, तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। इस बुढ़िया को चुकाने के बाद तुम्हारे पास जो भी दौलत बचेगी उसे शाही खजाने में जमा कर दिया जाएगा। इस इंसाफ से बुढ़िया बहुत खुश थी। अकबर अपने प्रिय बीरबल के बारे में सोच रहे थे। दिन दिल्ली का कोतवाल 2 आदमियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया। बादशाह के पूछने पर उसने बताया, जहांपनाह, ये दोनों आदमी आपस में लड़ रहे थे। काजी जी इन दोनों के झगड़े को फैसला नहीं कर पाए हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। बादशाह को बताया गया कि ये दोनों व्यापारी हैं। बादशाह ने दोनों को देखा और उनसे झगड़े का कारण पूछा। उनमें से एक ने बताया, जहांपनाह, मैं एक सौदागर हूँ। मेरा नाम शेरली है। मैं 5 साल से ज्यादा समय से दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में आने से पहले मैं अफगानिस्तान में था। वहाँ यह आदमी मेरा गुलाम था। आज मैंने इसे दिल्ली में देखा तो पकड़ लिया। यह सुनकर दूसरा व्यापारी बीच में ही बोल पड़ा, जहांपनाह, यह आदमी झूठा है। इसका नाम शेरली है। इसका नाम नसीबा है। यह मेरा गुलाम था। 6 साल की तलाश के बाद आज दिल्ली में मिला है। इस पर शेरली बोला, जहांपनाह, नसीबा तो यह है। मेरा गुलाम था यह।
गवाह पेश कर सकता हूँ। वे साबित कर देंगे कि मैं ही शेरली हूँ। हो सकता है, जब से तुम मेरी रकम लेकर गायब हुए हो, तुमने अपना नाम शेरली रख लिया हो। यह सुनकर दोनों वही झगड़ने लगे। एक ने कहा, तुम्हारी यह मजाल कि मुझे नसीब कहो। दूसरा बोला, अपने मालिक के सामने तुम्हारी यह जुर्रत। बादशाह ने दोनों को शांत किया और आदेश दिया कि तुम दोनों का फैसला बीरबल करेंगे। बीरबल अपने आसन से उठे और उन दोनों के पास आए। उन्होंने दोनों की आंखों में आंखें डालकर देखा। दोनों चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद बीरबल ने कहा, तुम दोनों पेट के बल फर्श पर लेट जाओ। मैं आंखें बंद करके ध्यान लगाऊंगा और यह पहचान लूंगा कि झूठा कौन है। दोनों व्यापारी पेट के बल जमीन पर लेट गए। बीरबल ने एकाएक अपनी आंखें खोली और बोले, मुझे झूठे आदमी का पता चल गया है। जल्लाद को बुलाओ। जल्लाद अपने कुल्हाड़े के साथ दरबार में हाजिर हुआ। देखते ही बीरबल ने आदेश दिया, उड़ा दो गुलाम का सिर। जल्लाद के कुल्हाड़ा उठाते ही दिल्ली का सौदागर उछलकर बैठ गया। वह गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, मेरी जान बख्शी जाए। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी से अपराधी पकड़ा गया। नकली शेरली की सारी दौलत असली मालिक को सौंप दी गई और गुलाम नसीबा को जेल में डाल दिया गया। जाने से पहले वह अपने मित्र के पास पहुंचा। उसने मित्र को एक थैली दी और कहा, मित्र, मैं तीर्थयात्रा पर जा रहा हूँ। अपनी यह थैली आपको सौंप रहा हूँ। इसमें मेरी 1000 अशर्फिया है। कृपया इन्हें संभाल कर रखिएगा। जब मैं तीर्थयात्रा से लौटकर आऊँगा, यह थैली आपसे वापस ले लूँगा। कुछ महीनों बाद वह बूढ़ा वापस आया और अपने मित्र के पास पहुँचा। उसने मित्र से कहा, मित्र, अब मेरी थैली मुझे वापस कर दो। किंतु मित्र के मन में लालच आ गया। उनसे बूढ़े से पूछा, तुम किस थैली की बात कर रहे हो? तुमने तो मुझे कोई थैली नहीं दी। बूढ़े ने विनम्रता के साथ कहा, मित्र, हंसी मत करो। उस थैली में मेरी सारी जमा पूंजी है। मेरी थैली लौटा दो। लालची मित्र ने क्रोध करते हुए कहा, कैसी थैली, मूर्ख बूढ़े, तूने मुझे कभी कोई थैली नहीं दी। इस झगड़े का कोई हल नहीं निकला तो दोनों बीरबल के पास पहुँचे। बीरबल ने दोनों की बात सुनी। उन्होंने बूढ़े से पूछा, तुमने अपनी कहा पर अपने मित्र को दी थी? बूढ़े ने हाथ जोड़े और बताया, श्रीमान जी, आम के बाग में एक पेड़ के नीचे। अब इसके मन में लालच आ गया है। यह मेरी थैली नहीं देना चाहता है। इस पर मित्र बोला, श्रीमान जी, यह झूठ बोलता है। इसने मुझे कोई थैली नहीं दी। बीरबल ने दोनों को चुप रहने की आज्ञा दी और बूढ़े से बोले, तुमने आम के पेड़ के नीचे, तुम्हारी यह जुर्रत। बादशाह ने दोनों को शांत किया और आदेश दिया कि तुम दोनों का फैसला बीरबल करेंगे। बीरबल अपने आसन से उठे और उन दोनों के पास आए। उन्होंने दोनों की आंखों में आंखें डालकर देखा। दोनों चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद बीरबल ने कहा, तुम दोनों पेट के बल फर्श पर लेट जाओ। मैं आंखें बंद करके ध्यान लगाऊंगा और यह पहचान लूंगा कि झूठा कौन है। दोनों व्यापारी पेट के बल जमीन पर लेट गए। बीरबल ने एकाएक अपनी आंखें खोली और बोले, मुझे झूठे आदमी का पता चल गया है। जल्लाद को बुलाओ। जल्लाद अपने कुल्हाड़े के साथ दरबार में हाजिर हुआ। देखते ही बीरबल ने आदेश दिया, उड़ा दो गुलाम का सिर। जल्लाद के कुल्हाड़ा उठाते ही दिल्ली का सौदागर उछलकर बैठ गया। वह गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, मेरी जान बख्शी जाए। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी से अपराधी पकड़ा गया। नकली शेरली की सारी दौलत असली मालिक को सौंप दी गई और गुलाम नसीबा को जेल में डाल दिया गया। जी, बाग यहाँ से 3 मील दूर है। लालची मित्र बोला, कोई बात नहीं, हम बूढ़े के आने तक उसका इंतजार करेंगे। आप लोग आराम से बैठ जाए। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा। वह बूढ़ा कई घंटों बाद लौटा तो हाफ रहा था। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। वह बड़ा निराश था। बीरबल ने उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? बूढ़ा बोला, श्रीमान जी, मैं बाग में गया।
मैंने उस पेड़ को आपका हुक्म सुनाया, परंतु वह टस से मस नहीं हुआ। कोई बात नहीं, तुम चिंता न करो, पेड़ की गवाही हो चुकी है, बीरबल ने कहा। इसके बाद उन्होंने लालची मित्र से कहा, तुम झूठे हो, बूढ़े की थैली तुम्हारे ही पास है, वरना तुम्हें कैसे पता होता कि बूढ़ा किस बाग में गया है और वह बाग कितना दूर है। बीरबल की बुद्धिमानी को देखकर सब उनकी जय जयकार करने लगे। एक दिन बीरबल बाग में टहलते हुए सुबह की ताजी हवा का आनंद ले रहे थे कि अचानक एक आदमी उसके पास आकर बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बीरबल कहाँ मिलेंगे? बीरबल बोले, बाग में। यह सुनकर वह आदमी थोड़ा सकपकाया लेकिन फिर संभल कर बोला, वह कहाँ रहते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, अपने घर में। हैरान परेशान आदमी ने फिर पूछा, तुम मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देते? बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं। उस आदमी ने फिर सवाल किया, क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ? बीरबल ने जवाब दिया, नहीं जनाब। वह आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। बीरबल का टहलना जारी था। वह फिर बीरबल के पास जा पहुंचा, बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ, मैं जानता हूँ। उस आदमी ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? बीरबल ने उत्तर दिया, मेरा ही नाम बीरबल है। यह सुनकर वह आदमी भौचक्का रह गया। वह बीरबल से इतनी देर से बीरबल का पता पूछ रहा था और बीरबल थे कि बताने को तैयार नहीं हुए कि वही बीरबल है। उसके लिए यह बेहद आश्चर्य की बात थी। तुम भी क्या आदमी हो? कहता हुआ वह कुछ नाराज सा लग रहा था। मैं तुमसे तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा था और तुम न जाने क्या क्या ऊटपटांग बता रहे थे। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल बोला, जनाब, मैंने तुम्हारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया था बस। अंततः वह आदमी भी बीरबल की बुद्धि की तीक्ष्णता देखकर मुस्कुराए बिना न रह सका। शिक्षा, जब तक आवश्यकता न हो, आप किसी से कोई प्रश्न पूछेंगे तो यदि वह जानता होगा तो उसका सीधा उत्तर दे देगा और यदि न जानता होगा तो इनकार कर देगा। इसलिए हमेशा प्रश्न सीधे साधे लहजे में पूछे, अन्यथा आपको भी उसी व्यक्ति की तरह हैरान होना पड़ सकता है जैसे बीरबल से प्रश्न करता हुआ था। एक दिन बीरबल किसी दूसरे शहर में अपने रिश्तेदारों से मिलने पहुंचे। बीरबल को आता देखकर पति पत्नी बादशाह अचरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो। नहीं जहांपनाह, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे। दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बुलवाया तो वह बोला, जहांपनाह, आप जानते हैं, कल रात मैंने स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हज्जाम से पूछा, बताओ,
वे तुमसे क्या कह रहे थे? वे स्वर्ग में बहुत खुश है, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहां पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, आप उन्हें स्वर्ग भेज दे ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सकें। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते